हेलो एवरीवन, आज हम लेंगे 10th ग्रेड की हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 की कविता 5, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उत्साह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को अलग दिशा देने और जीवन से निराश हुए लोगों में उत्साह भरने का प्रयास किया है। कवि बादल के जरिए जीवन से निराश हुए लोगों को यह उम्मीद देना चाहता है कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आएगी। तो शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। अब कवि जो है बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है कि हे बादल आओ और गरजो, घेर घेर घोर गगन, गगन मीन्स आकाश, धाराधर मतलब बादल। कवि कह रहा है कि हे बादल आकाश में आओ, आकाश को घेर कर बारिश कर दो, कि आकाश को घेर कर बारिश कर दो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का मतलब सुंदर, काले घुंघराले, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के बाल जो हैं घने बाल, घुंघराले बाल होते हैं, कि बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काले घुंघराले बाल हो। कि ललित ललित काले घुंघराले, कि जो तुम्हारा स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। जिसका बच्चे के बाल काले काले बाल घुंघराले लगते हैं, उसी तरह से तुम्हारा जो स्वरूप है वो काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर मतलब हृदय, कि तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि मतलब बिजली सी चमक, कि तुम्हारे हृदय में बिजली सी चमक है। कवि नवजीवन वाले, नवजीवन मतलब नया जीवन, कि तुम इस सृष्टि को नया जीवन देने वाले हो, कि आपके अंदर बिजली सी चमक है और आप इस सृष्टि को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। वज्र, कि आपके अंदर वज्रपात करने की शक्ति छिपी है, मतलब कि आपके हृदय में कठोर या भीषण शक्ति छिपी है। नूतन कविता फिर भर दो। नूतन मीन्स नया, कि इस जीवन को प्रेरणा और जीवन से फिर से भर दो। बादल गरजो, के हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब कवि क्या कह रहे हैं, विकल का मतलब है व्याकुल और उन्मन का मतलब उदास। कि विश्व के निदाग मतलब गर्मी, के सकल मतलब सभी जन मतलब लोग, कि विश्व के सभी लोग गर्मी से व्याकुल और उदास थे। कवि कह रहे हैं कि गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग क्या थे, व्याकुल और उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत मीन्स आकाश, अनंत का मतलब आकाश और घन मतलब बादल, कि किसी अज्ञात दिशा से, कि हे बादल आकाश में आओ, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा मतलब तपती हुई धरा, तपती हुई धरती, गर्मी से तपती हुई धरती, की गर्मी से तपती हुई धरा को फिर से जल से शीतल कर दो, अर्थात फिर से बारिश कर दो और इस धरा को शीतल ठंडा कर दो। हे बादल गरजो। सो स्टूडेंट्स, ये था आपकी कविता उत्साह। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी।